अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ हम लोग खैरियत से होंगे। अब हम आगे हैं एसईओ के थर्ड टाइप पे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आप ऑन पेज अच्छा कर लेते हैं, ऑफ पेज अच्छी कर लेते हैं, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बेसिक से एडवांस चीज़ें सारी सिखाई हैं, उसकी प्रैक्टिस कराई और टोटली मैंने आपको प्रैक्टिकल बताया, वो जब आप सारी चीज़ें कर लेते हैं ना, उसके बाद हमारे बात आती है क्या गूगल हमारी उन पेजेस को रीड आउट कर रहा है या नहीं। अगर रीड आउट कर रहा है, उसमें क्या एरर्स आ रहे हैं और वो रिजेक्ट कर रहा है, तो उसको सॉल्व करने वाले को कहते हैं टेक्निकल एसईओ। ये थर्ड कैटेगरीज होती है एसईओ की। तो अब जान लेते हैं बेसिकली टेक्निकल एसईओ है क्या। टेक्निकल एसईओ में इंक्लूड होता है क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग, रेंडरिंग एंड वेबसाइट आर्किटेक्चर, यानी कि वेबसाइट का पूरा स्ट्रक्चर, क्या वो इंडेक्स हो रहा है, यानी क्रॉलर गूगल का जो स्पाइडर है उसको क्रॉल कर रहा है या नहीं, क्या उस वेबसाइट में जो लोडिंग हो रही है, रेंडरिंग हो रही है, वो कितनी देर में हो रही है, इस कब सबको कहते हैं टेक्निकल एसईओ। नोट, विदाउट टेक्निकल एसईओ यू कैन नॉट रैंक। अगर आप दोनों चीज़ें अच्छी कर लेते हैं, आपको ये नहीं समझ आ रहा होता कि गूगल रिजेक्ट क्यों कर रहा है, आप उसको फिक्स नहीं कर पा रहे, तो आप रैंक नहीं कर सकते। आप जान लेते हैं कि टेक्निकल एसईओ में क्या क्या फैक्टर्स इंक्लूड हैं। चेक लिस्ट ऑफ टेक्निकल एसईओ। साइट मैप डॉट एक्सएमएल के आगे जो होती है इसकी एक्सटेंशन होती है, जो स्टार्ट में है उसका मतलब है साइट मैप, यानी कि वेबसाइट का स्ट्रक्चर। साइट मैप एक्सएमएल का मतलब ये है कि हमारी पूरी वेबसाइट का जो मैप है साइट का, वो गूगल में इंडेक्स हो और उसका क्रॉलर उसको रीड आउट करे। इसे कहते हैं साइट डॉट एक्सएमएल। नेक्स्ट है इसका साइट मैप डॉट एचटीएमएल। बोथ आर सेम बट थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि HTML से मुराद यहाँ पे ये है कि अगर आपकी वेबसाइट बहुत बड़ी है, यानी कि फ्लिपकार्ट जैसी है, हम इसको प्रैक्टिकली देखेंगे आगे, अभी तो हम थ्योरेटिकली देख रहे हैं, सबको हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे। इसमें हमारे पास जो एक्सएमएल है ना, इसमें हमारे पास वेबसाइट का स्ट्रक्चर पूरा आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाता है HTML। इससे मुराद ये होता है कि अगर हमारी वेबसाइट बहुत बड़ी, यानी कि गवर्नमेंट की साइट है, तो यानी कि अमेजोन है, तो उसमें हमारे पास पेजेस ऊपर बहुत सारे आ जाते हैं, ठीक है। उसको इजी वे में दिखाने के लिए हम डॉट HTML यूज़ करते हैं कि हम एक पेज बना लेते हैं जहां हम पूरी वेबसाइट के पेजेस वहीं पे शो करा देते हैं। अगर किसी यूज़र ने किसी मेन या स्पेसिफिक पेज में जाना है, तो वो ऊपर मेन्यू के बजाय वहाँ पेज पे जाए तो वहाँ पे उसको ऑप्शन मिल जाएगा। ये हम प्रैक्टिकली देखेंगे। इसके बाद है रिपोर्ट्स डॉट TXT फाइल। ये एक ऐसी जो है चेकलिस्ट है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी कि देखें XML में हमारे पास पूरी वेबसाइट का स्ट्रक्चर चला जाता है, ठीक है। हम HTML में उस पूरे स्ट्रक्चर को डिफाइन कर देते हैं एक पेज के अंदर। अब हम ये कहते हैं कि हमारे कुछ पेजेस ऐसे हैं जिसमें हमने डाटा का, यानी कि स्टूडेंट का या किसी भी स्टाफ का हमने डाटा लेना है, यानी कि हम एक पेज बनाते हैं, उसमें हम फॉर्म डालते हैं। अगर हम वहाँ से यूज़र का ID कार्ड या पासपोर्ट नंबर वट एवर कुछ भी लेते हैं या नंबर लेते हैं, तो वो गूगल पे अगर सेव होगा तो स्कैम किया जा सकता है उसको, ठीक है। तो हम उसको सेव करने के लिए क्या कह देते हैं, रोबोटिक्स डॉट TXT फाइल, यानी कि हम उसको ये कह देते हैं हमारी साइट मैप तो अपनी, यानी कि वेबसाइट का पूरा मैप जो है वो इंडेक्स तो हो चुका है गूगल के ऊपर, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि हमने कुछ पेजेस को रोबोटिक्स डॉट TXT फाइल में डाल दिया कि गूगल का क्रॉलर पूरी वेबसाइट को रीड करे, इंडेक्स करे, एसईओ के लिए जो है उसको लेके जाए, लेकिन उन पेजेस को ना लिखे जाए जिसको हमने रोबोटिक्स डॉट TXT फाइल में डाला है। यानी कि हम उन पेजेस में, क्योंकि हम डाटा ले रहे हैं स्टूडेंट का, यूज़र का, क्लाइंट का, तो हम वो नहीं शेयर करना चाहते ताकि स्कैम ना हो, और उसको सेव करना चाहते, तो हम उस पेजेस को, स्पेसिफिक पेजेस को इस एक्सटेंशन में डाल देते हैं, जिससे पूरी वेबसाइट का डाटा तो इंडेक्स हो जाता है, लेकिन ये पेजेस इंडेक्स नहीं होते। रोबोटिक्स डॉट TXT फाइल का मतलब ये है। लेकिन आप ये परेशान हो कि मैं बता रहा हूँ, इन सबको मैं प्रैक्टिकली बताऊँगा आगे। नेक्स्ट है पेज लोड टाइम। ये है कि जब आप ये सारी चीज़ें कर लेते हैं, तो उसमें आपकी वेबसाइट जो है वो कितने देर में ओपन हो रही है, यानी कि जो पेज ओपन हो रहा है वो कितनी देर में हो रहा है, यानी कि आपका होना चाहिए 1 से 3 सेकंड के अंदर। इसमें स्पीड हमने ऑप्टिमाइज़ करनी होती है। इसके बाद है SSL सर्टिफिकेशन। अब आपने अक्सर देखा होगा कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं तो यहाँ पे लॉक का साइन आता है कॉर्नर पे, ये होती है SSL सर्टिफिकेशन, ये होस्टिंग से आपको मिलती है। कैनोनिकल टैग, इसका मतलब ये है कि आपने ये देखा होगा कि आप पहले फॉर द टाइम अगर आप चले जाएं 4-5 साल पहले, तो आप लिखते होते थे, ये हम सभी लिखते थे www.facebook.com, ठीक है। अब हम डायरेक्ट लिखते हैं facebook.com। अब ये www.facebook.com और डायरेक्ट बगैर इसमें लिखे थे, इसे कहते हैं कैनोनिकल टैग। अगर कोई बंदा आपकी डोमेन आपके नाम से लिखता है, जैसे कि मेरी है RayanMalik Official.com, तो मेरी वेबसाइट के लिए अगर वो लिखता है www.rayanmalik.com,
तब भी वो ही मेरी वेबसाइट पे आए तो उसे कहते हैं कैनोनिकल टैग। बंदे अपने वेबसाइट डोमेन को 2 से 3 तरीक़ों में कर सकता है। डुप्लीकेशन में उस सेम चीज़ ओपन उसे कहते हैं कैनोनिकल टैग। इसके बाद है रीडायरेक्शन। इन केस आपने अगर कोई पेज बनाया है, वो बाद में अपने डिलीट कर दिया और स्टूडेंट वही आके पेज लिखता है और उससे वो पेज नहीं मिलता, वहाँ पे एक एरर मिल जाता है और एरर के बाद आपको वहाँ लिखा आ जाता है यूज़र नोट फाउंड, तो वो ब्लैंक पेज आ जाए उसे कहते हैं रीडायरेक्शन। ये हम देखेंगे कैसे हम इनको सेट आउट करते हैं। लास्ट में है हमारे पास ओपन ग्राफ टैग। इसे कहते हैं, आपने अक्सर देखा होगा कि अगर आप यूट्यूब का लिंक किसी को व्हाट्सएप पे शेयर करते हैं या वेबसाइट किसी को शेयर करते हैं तो एक पॉपअप से ऊपर छोटी सी इमेज खुल जाती है, वेबसाइट का नाम खुल जाता है, उसे कहते हैं ओपन टैग ग्राफ। ठीक है। अब हम जितने भी चेक लिस्ट हमने टेक्निकल एसईओ की देखी है, इन सबको हम प्रैक्टिकली करते हैं। चलिए वेबसाइट गूगल पे आ जाते हैं। मैं आ चुका हूँ गूगल पे। यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट पॉइंट था ना, मैं यहाँ पे ओपन करके दिखाता हूँ, साइट मैप डॉट एक्सएमएल। जो हमारे पास ये फर्स्ट पॉइंट है साइट मैप, इसको हम देख लेते हैं। इसको देखने का तरीका ये कि आपने यहाँ पे लिखना है अपनी डोमेन का नाम। मैं यहाँ पे जो आपकी डोमेन है ना बेसिकली उसका नाम लिखना है, उसके बाद आपने लिखना है साइट मैप डॉट एक्स एम एल। जो एक्सटेंशन वहाँ मैंने लिखी है ना, सेम टू सेम आपने यहाँ लिखनी है। मैं इसको जूम भी करवा देता हूँ। जहाँ डॉट कॉम ख़त्म होगा ना, उसके बाद आपने डॉट के आगे साइट डॉट एक्सएमएल, इसके बाद आपने इंटर कर देना। जैसे ही इंटर करेंगे ना, इससे ये होता है कि आपकी वेबसाइट जो है वो गूगल में आ चुकी है, साइट मैप यानी कि स्ट्रक्चर आ चुका है। अब ये देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सएमएल साइट में एक्सएमएल जनरेटेड बाय वर्डप्रेस। बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना, वर्डप्रेस ऑटोमेटिकली आपका एक मैप बना लेता है जो गूगल पे विजिबल कर देता है, जिसमें हमारे पास क्या क्या इंक्लूड है ये देखिएगा। पोस्ट आ रहे हैं, पेजेस आ रहे हैं और कैटेगरीज आ रही हैं और साइट मैप यूज़र आ रहा है। ठीक है। लेकिन ये राइट वे नहीं है कि गूगल गूगल जो है ना उसको इंडेक्स तो करा रहा है जो है गूगल के ऊपर। ठीक है। वर्डप्रेस इंडेक्स करा रहा है गूगल के ऊपर, लेकिन इसमें चीज़ें जो हैं वो डिफ़िकल्ट आती हैं। ठीक है। डिफ़िकल्ट तरीके से आती है, तो हम इसको प्रॉपर वे में कैसे सेट करते हैं। तो सबसे पहले आपने अपनी वेबसाइट के वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे चले जाना है, इसको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद अगर आपने मेरी सीरीज़ में पहले योस एसईओ यानी कि ऑन पेज एसईओ में योस प्लगइन किया है तो ये सारे एरर्स जो है ना उसमें ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाते हैं। लेकिन इन केस नहीं है तो आपने सबसे पहले वही सारे काम आपने करना है, योस प्लगइन को इंस्टॉल करना है। अगर हुआ है तो बेस्ट है। ठीक है। तो अभी जो इसके बाद काम होगा वो वही वाला काम आपको शो हो रहा होगा। ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ, इंस्टॉल है मेरे पास, इसको मैं अपडेट कर देता हूँ और एक्टिवेट कर देता हूँ। यहाँ पे अपडेट हो चुका है, मैं आ जाता हूँ इंस्टॉल पर। आपके पास यहीं पे एक्टिवेट का ऑप्शन आएगा, मेरे पास नहीं है तो ये देखिएगा एक्टिवेट का ऑप्शन आ गया। मैं एक्टिवेट कर लेता हूँ इससे। ये इंस्टॉल पे आ गया। ठीक है। जैसे ही मैंने इसको इंस्टॉल एक्टिवेट किया तो अब मैं जो हूँ अगेन क्या करूँगा, आ जाता हूँ अपनी डोमेन पे। यहाँ पे मैं अपनी डोमेन वापस लिखता हूँ, डॉट कॉम के बाद अगेन लिखूँगा साइट साइट मैप डॉट एक्सएमएल। अब मैं देखूँगा कि यॉस को इंस्टॉल करने के बाद अब क्या हुआ है। ओहो, मैंने यहाँ पे आगे वो डाल दिया। आप देखिए जैसे ही साइट मैप मैंने यूआरएल चेंज कर दिया था, गलत लिखा गया था। अब मैंने जैसे ही लिखा साइट मैप डॉट एक्सएमएल, ये देखिए क्या रहा है, यॉस से जनरेट कर दिया। अब देखिए लेआउट टोटली चेंज हो चुका है। ठीक है। और ये ऑफिशियल वे में यहाँ पे चीज़ें आ चुकी हैं। ठीक है। अब ये मेरी पूरी वेबसाइट का स्ट्रक्चर इसके पास आ चुका है और ये क्रॉलर हर पेज को वन बाय वन क्रॉल करता रहेगा। इसीलिए सबसे पहले हम करते हैं यॉस को इंस्टॉल, उससे हमारे पास ये फंक्शनैलिटी ख़त्म हो जाती है एक्सएमएल की ऑटोमेटिकली। बाय डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस कर देते हैं लेकिन इसको हमने मैन्युअली करना होता है। मैं अगेन डैशबोर्ड पर आ जाता हूँ। यहाँ पे आपने आना है यॉस पे। तो यॉस के में आने के बाद आपने जनरल सेटिंग यानी कि जनरल से नीचे जो सेटिंग का ऑप्शन है इस पर चले जाना है। ठीक है। यहाँ पे आप जाएंगे ना तो यहाँ पे आपके पास कुछ ऑप्शंस आएंगे। बाय डिफ़ॉल्ट वो आपने देखने के एक्टिव है या नहीं। अगर एक्टिव है तो इट्स गुड, तो ये एक्सएमएल ऑटोमेटिकली उस पर वर्कआउट कर रहा होगा। ठीक है। यहाँ पे क्लोज, यहाँ पे इसके इंटरफेसेस चेंज होते रहते हैं। ये देखिएगा योस एआई भी आ चुका है, एसईओ एनालिसिस, ये चीज़ें ऑन है। ठीक है। ये देखें साइट भी ऑन है मेरी, ये भी है।
जिसकी वजह से गूगल में मेरी जो है इंडेक्सिंग हो चुकी है। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास साइट मैप डॉट एच टी एम एल, यानी कि अगर हमारी बहुत बड़ी वेबसाइट है तो उसको उसका डाटा हमने एक पेज पे कैसे शो कराना है, उसके लिए आपने सिंपल वे में एक प्लगइन इंस्टॉल करना है। लेकिन ये बहुत बड़ी वेबसाइट्स के लिए होता है, ठीक है। गवर्नमेंट्स की साइट होगी, मैं प्रैक्टिकली बताऊंगा कौन सी साइट होती हैं। हमारे पास बहुत बड़ी वेबसाइट है लाइक अमेजोन फ्लिपकार्ट की तरह, तो हम ये चाह रहे हैं कि एक पेज बना देते हैं जहाँ पे यूज़र को सारी पेजेस का डाटा, यानी कि पेजेस हमारे मिल सके। ठीक है, मैं प्रैक्टिकली भी दिखाता हूँ कि यहाँ पे जैसे हम फ्लिपकार्ट ऑन करते हैं, एक वेबसाइट है यहाँ पे, ये है फ्लिपकार्ट, बहुत फेमस वेबसाइट है। अब यहाँ पे ना हम जब जाएंगे, यहाँ पे देखिए मेन्यूज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, भी ये वेबसाइट ओपन हो रही है, ठीक है। यहाँ पे कैटेगरीज हैं डिफरेंट, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हमें यहाँ पे डिफ़िकल्टीज हो रही हैं मोबाइल पे, मोबाइल के स्पेशली काम किए जाते, कैटेगरीज कौन कौन से चूज़ करनी है, क्या क्या चीज़ें। तो हम क्या करेंगे, इसके बॉटम पे आएंगे तो यहाँ आ जाएगा साइट मैप का ऑप्शन, ये है साइट मैप का ऑप्शन। जैसे मैं गया तो यहाँ पे देखिए इन्होंने पूरी पेजेस की डिटेल दे दी है, देखिए कैटेगरीज एक्सप्लेन कर दी है कि ये कैटेगरीज है होम में, ये आपने किस कैटेगरी में जाना है। यहाँ पे मैं क्लिक करके उस कैटेगरी को ओपन कर लूँगा। तो सेम वे है कि अगर आपकी बहुत बड़ी वेबसाइट है तो आप इस तरह का एक पेज क्रिएट करेंगे ताकि जो गूगल है क्रॉलर, उसको पता तो चल सके आपकी ये डिफाइन की हुई कैटेगरीज हैं और यूज़र को भी मिल सके। तो हम यहाँ आएंगे ऐड प्लगइन पे, यहाँ पे अपना लिखना है सिंपल साइट मैप, या आपने ये सर्च करना है सिंपल साइट मैप। इसके बाद आप आएंगे इस प्लगइन पे, इस प्लगइन का ऑथर है डेविड, ठीक है, ये है आइकन, इसको आपने इंस्टॉल और एक्टिवेट कर लेना है प्लगइन को। इंस्टॉल हो गया, अब मैं आ जाता हूँ इंस्टॉल वाले पे। ओके, अच्छा ये एक्टिवेट का ऑप्शन आ गया, खैर मैंने इंस्टॉल पे क्लिक कर दिया था। तो यहाँ पे साइट मैप के नाम से प्लगइन आ रहा होगा, ये आ गया सिंपल साइट मैप, ये देखिएगा डेविड वाला, इसी को मैं एक्टिवेट कर दूंगा। अगर आपके पास वहीं पे ऑप्शन आ रहा है आप सिंपल एक्टिवेट वहाँ से भी कर सकते हैं, ना आए तो इंस्टॉल पे आपको मिल जाएगा। इसके बाद आपने इसको स्किप कर देना है। जैसे ये इंस्टॉल हो जाए अब आपने पेजेस पर आना है और इसको न्यू टैब पर ओपन कर लेना है। मैंने यहाँ पे पेजेस, सॉरी, मैं यहाँ पे आता हूँ ऑल टैब ऑल पेजेस, ये पेजेस आ गए तो आपने यहाँ पे एक न्यू पेज क्रिएट करना है। सिंपल आपने पेजेस ऐड पेज पे जाना है, यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी का नाम डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपल वही नाम डालूंगा साइट मैप के नाम से, जैसे फ्लिपकार्ट वालों ने डाला हुआ था, ठीक है। और उसको मैं सेव कर दूंगा। इसको आपने क्रॉस कर देना है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ साइट मैप, ठीक है, और कुछ भी आपने करना है, यहाँ नीचे आना है, यहाँ पे आपके पास प्लस का आइकन आ रहा है, यहाँ पे आपने लिखना है साइट, ये आ गया सिंपल साइड मैप, इसको आपने यहाँ पे ओके कर देना है। अब यहाँ पे आपके वो पेजेस शो होंगे जो आपने बनाए। अब मेरे पास सिंपल एक पेज है, आप जितने बनाते जाएंगे सारे यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे। इसको सिंपल पब्लिश कर लेना और अपनी मर्जी से अपने फुटर या हेडर में इसको डिस्प्ले करा लेना है। हमारे पास 2 पॉइंट हो चुके हैं। अब हमारे पास जो इम्पोर्टेंट है वो है रोबोटिक डॉट टी एक्स टी फाइल, यानी कि हम जब यहाँ पे हम ये साइट मैप डालते हैं या इसके बगैर एक्सएमएल पे इंटीग्रेशन करते हैं, वहाँ पे योर से ऑटोमेटिक हो जाती है, तो हमारे सारे पेजेस आ जाते हैं। तो हम कुछ पेजेस का डाटा गूगल पे शो नहीं कराते, बिकॉज सिक्योरिटी रीजंस की वजह से हम गूगल पे वो इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, robots डॉट टी एक्स टी फाइल। तो ये कैसे यूज़ होती है, इसके लिए भी आपने सेम प्लगइन यूज़ करना है योस। योस में आप आएंगे तो यहाँ पे आपने आ जाना है टूल्स के ऑप्शन पर, यानी कि योस पर आए, योस पर आए, योस पे आने के बाद आपने आना है टूल्स पे, ठीक है। मैंने थोड़ा जूम कर दिया है। टूल्स वाले ऑप्शन पे आप आएंगे तो यहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शंस आ रहे हैं, तो आपने फाइल एडिटर वाले ऑप्शन पे जाना है। यहाँ पे आपने क्या कर देना है, क्रिएट ए रिपोर्ट्स डॉट टेक्सटी फाइल, इस पे आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पे एक फ़ाइल क्रिएट हो जाएगी। अब आपको लग रहा होगा शायद ये बहुत कुछ अजीब सी कैटेगरीज आ रही हैं, साइट चीज़ें आ रही हैं, तो नो वरीज, ये देखिएगा यहाँ पे आ रहा है साइट मैप, ये देखिएगा। तो हमारे पास ये
इंडेक्स हो चुकी है, मतलब कि हमारे सारे पेजेस जो है गूगल पे आ रहे हैं। इससे ये हो रहा है, तो हम ये चाह रहे हैं कि मैं आ जाता हूँ पेजेस पर, ठीक है, ऑल पेजेस पे आ जाता हूँ। मैं यहाँ से, यहाँ पे आप आ चुके हैं। अब मैं यहाँ से आऊँगा ऑल पेजेस पर, और मैं ये चाह रहा हूँ कि मैंने कोई एक पेज यहाँ पे, जैसे कि लेट्स सपोज यहाँ पे मेरे पास 2 ही पेजेस आ रहे हैं, आपके पास बहुत सारे आ रहे होंगे, ठीक है। तो आप चाह रहे हैं कि ये जो सैम्पल पेज है ना, ये गूगल पे ना है, क्योंकि हम यहाँ से यूज़र की या स्टूडेंट की ऐसी इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं जो स्कैम की जा सकती है, उसका नाम, उसका बायोडाटा, उसका आई डी कार्ड नंबर या वट कुछ ऐसी चीज़ें। तो आपने क्या करना है, सिंपल इस वेबसाइट को ओपन करना है। ओपन करने के बाद जो आपकी वेबसाइट का यूआरएल होगा ना, ये वाला .com से आगे, इसको सिंपल आपने यहाँ तक कॉपी करना है, ठीक है। कॉपी करने के बाद आप इधर आ जाएंगे अपने टैब पर दोबारा, जहाँ पे मैंने टूल्स पे आपको बताया कि आपने जाना है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा है डिस अलाउ का, यहाँ पे आपने सिंपल आना है, स्पेस देने, यहाँ पे आपने पेस्ट कर देना है, ठीक है। अब क्या करेगा, इसके बाद आपने नीचे सेव कर देना है। इससे ये होगा कि यहाँ पे ना, ये जब गूगल पे आएगा ये पेज, तो ये उसका डाटा स्टोर नहीं करेगा, ना ही रैंक करेगा, ना ही गूगल के क्रॉल इसको स्टोर करेगा। स्टोर करेगा तो गूगल में डाटा आएगा, तो वो हर कोई देख सकता है। इसी तरह अगर आपके ज़्यादा पेजेस आपने इंटर करना है और मजीद पेजेस को इसी तरह कॉपी पेस्ट कर देना है, और उसके बाद सिंपल यहाँ चीज़ पे चेंज पे क्लिक कर देना है। इससे क्या होगा, हमारा वो पेज जो है वो इंडेक्स नहीं होगा, ना ही गूगल पे उसका डाटा आएगा। इसे कहते हैं अक्सर जो टेक्निकल वाली चीज़ें ना, वो ये सारी चीज़ें होती हैं, ये इसको आपने ध्यान रखनी है इंटरव्यूज़ में, और आपके आगे जो टेक्निकल पार्ट में यही सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है, वो है पेज लोड टाइम। पेज लोड टाइम का मतलब ये होता है कि आपने अपनी वेबसाइट की स्पीड को इम्प्रूव करना है, ठीक है। आपने क्या करना है, पेज इंप्रूव करने की स्पीड का मतलब क्या होता है, मैं अगर लेट्स सपोज वेबसाइट को व्यू करता हूँ, वो व्यू किया मैंने वेबसाइट को, वो ये है, ठीक है। अभी मेरे पास कोई भी थीम एक्टिव नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, गूगल जो है वो सबसे पहले चीज़ें आपकी चेक करता है। मैं करता हूँ अपनी वेबसाइट का कॉपी लिंक, तो मैं न्यू टैब पर आता हूँ, यहाँ पे मैं लिखूँगा पेज स्पीड इनसाइट, पेज स्पीड इनसाइट, आपने ये गूगल पे लिखनी है। ये गूगल का एक ऑनलाइन टूल है, जिसमें वेबसाइट वो खुद चेक करता है, ठीक है। और वो कहता है कि आपकी यहाँ पे वेबसाइट जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। स्पीड की वेबसाइट मैटर करती है आपकी थीम पे, आपके डिज़ाइन पे, और उसके एनिमेशंस पे। आप जितनी इमेजेस वीडियोस लगाएंगे, स्पीड कम होती जाएगी। इसको कैसे इंप्रूव करना है, इसको कहते हैं पेज लोड टाइम। और यहाँ पे वो क्या करता है, आके यहाँ पे आपकी वेबसाइट का लिंक डालता है गूगल, और यहाँ से एनालाइज करता है, ठीक है। एनालाइज करने के बाद वो देख लेता है कि आपकी वेबसाइट की स्पीड एक्चुअली में है क्या। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे दोनों, दो तरह का की स्पीड आती है, मोबाइल एंड डेस्कटॉप की। अभी देखिएगा मेरे पास मोबाइल पे 97, और इस पे भी 90। अब ये क्या है, क्योंकि मेरे पास अभी वेबसाइट सिंपल बनी हुई है, ठीक है। कोई वेबसाइट में डाटा ही नहीं, जैसे डाटा होगा उसको इम्प्रूव करना होगा। तो अब लेट्स सपोज आपने अच्छी वेबसाइट बनाई है, आपने इम्प्रूव करना है, तो उसके लिए बहुत सारे आपको प्लगइन्स और यूट्यूब पे चीज़ें मिलेंगी, लेकिन मैं आपको फ्री में और शॉर्टकट तरीका बताऊंगा कि आप अपनी वेबसाइट की स्पीड को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। इट्स वेरी सिंपल वे। आपने क्या करना है, प्लगइन्स पर आना है, ऐड प्लगइन पे चले जाना है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको प्लगइन बताने लगा हूँ जो बहुत फेमस है, और जस्ट एआई को यूज़ करके ये आपकी पूरी वेबसाइट को जो है ऑप्टिमाइज कर देता है। लेकिन फ्री एक्सेस में ये प्लगइन आपके ओनली 5 पेजेस को इम्प्रूव करता है, बाकी के लिए पेड करना पड़ता है, ठीक है। तो आपने ऐड प्लगइन पे आके सर्च करना है सिंपल 10 वेब, ये लिखेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा 10 वेब बूस्टर के नाम से। भाई ये कंपनी भी 10 वेब के नाम से, आपने इसको इंस्टॉल करना है और एक्टिवेट कर देना है। मैं इसको एक्टिवेट कर देता हूँ। फिर जैसे ही आप एक्टिवेट करेंगे ना, कुछ इस तरह की कॉन्फ़िगरेशन होगी, ठीक है। आपने क्या करना है, साइन अप कर लेना है और कनेक्ट कर लेना है। यहाँ की आपकी कॉन्फ़िगरेशन आपने अपनी जीमेल के साथ कॉन्फ़िगरेशन कर लेनी है। मैं अपनी जीमेल चूज़ कर लेता हूँ।
ये कह रहा है मेरा ऑलरेडी एग्जिस्टिंग अकाउंट, मैं कहता हूँ ठीक है, आपका ना नहीं होगा तो आपने कर लेना है, ठीक है। अब ये देखें आपकी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज कर रहा है, ये बाय डिफ़ॉल्ट होम पेज को ऑटोमेटिकली ऑप्टिमाइज करता है, और ये टाइम लेता है आपकी वेबसाइट की जो पेज बनाया है उसमें कितनी डिज़ाइनिंग है उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है। हो सकता है आपने बनाया हो, ज़्यादा डाटा डाला हो, तो ये टाइम ज़्यादा लेगा। ये देखिए वो क्या कह रहा है, वेबसाइट इनकॉग्निटो मोड पे, वो कह रहा है आप चेक कर सकते हैं, और यहाँ पे ये देखिए एनालाइज करके बता रहा है, ठीक है। अब ये 1.7 सेकंड में खुल रही है, और ये 0.3 और 100 स्पीड पर बता रहा है। अब मैं क्या करूँगा, मैं अपनी वेबसाइट पे यहाँ पे आता हूँ अगेन, और यहाँ पे मैं चला जाऊँगा पेजेस पर, और जैसे आप पेजेस में जाएंगे आपको एक नया ऑप्शन मिलेगा, ये देखिए ऑप्टिमाइज का। यहाँ पे अगर आपने इस पेज को ऑप्टिमाइज करना है तो आप ऑप्टिमाइज पे क्लिक करेंगे तो वो ऑप्टिमाइज हो जाएगा, ठीक है। और ये आपने, ये हमारे पास था पेज लोड टाइम, स्पीड टाइम। अब एसएसएल क्या है, ये हम जब डोमेन होस्टिंग परचेज करते हैं ना, वो ये होती है कि मैं अगर वेबसाइट को, ये देखिएगा मैंने वेबसाइट पे डबल क्लिक किया, तो डबल क्लिक करने के बाद आपको जो ये चीज़ें नज़र आ रही है ना, एच टी टी पी एस, एस का मतलब सिक्योरिटी है, ठीक है। अगर कोई वेबसाइट आप खोलते हैं तो वो नहीं ओपन होती, तो वो उसका मतलब उसमें सिक्योरिटी नहीं लगी हुई है। अगर सिक्योरिटी नहीं है तो वो आपकी इन्फॉर्मेशन को वायरल या कहीं भी गलत यूज़ कर सकता है, इसके लिए कहते हैं ये चीज़ पेड मिलती है, और ये होस्टिंग के साथ आपको मिलती है। अब हमारे पास एक ऑप्शन है कैनोनिकल टैग। जैसे मैंने आपको बताया, अब लेट्स सपोज मैंने वेबसाइट पे यहाँ पे डबल क्लिक किया था, तो मेरे पास वेबसाइट की क्या चीज़ें आ रही हैं, एच टी टी पी। आपको बंदा ये पूरा ऊपर लिखेगा तब भी मेरी वेबसाइट खुलेगी, अगर वो मेरी सिर्फ नाम लिखेगा यहाँ तक तब भी मेरी वेबसाइट खुलेगी। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि बंदा लिखे www.rayan.com, रयान मलिक ऑफिशियल .com, तब भी मेरी चीज़ खुले। तो उसके लिए क्या होगा, मैं आऊँगा ऑल पेजेस पर, और ऑल पेजेस पे आने के बाद ये मेरे पास फॉर एग्जांपल ये साइट मैप पेज है, इसको मैं करूँगा एडिट, और इसको कर दूंगा न्यू टैब पर। कैनोनिकल टैब मतलब कि आपने डुप्लीकेशन करनी है, अगर कोई भी बंदा कोई भी नाम लिख रहा हो आपके साइट के साथ तो आपका पेज ओपन वही होना चाहिए। ये आ गया, आपने सिंपल नीचे आना है यॉस की सेटिंग पे, या ये आती है यॉस की सेटिंग, यहाँ पे जैसे आपने बिल्कुल नीचे आना है तो आपको यहाँ पे मिलेगा एडवांस। एडवांस में आप आएंगे, यहाँ पे आपको मिलेगा कैनोनिकल यूआरएल। अब आपने सिंपल क्या डाल देना यहाँ पे, www डॉट, ठीक है, और यहाँ पे आपने अपने डोमेन का नाम डाल देना, ठीक है। अब कोई बंदा डब्ल्यू डब्ल्यू करके भी लिखेगा तभी मेरी वेबसाइट ओपन होगी, इसे कहते हैं कैनोनिकल टैग। अब हमारे पास नेक्स्ट है रीडायरेक्शन, जो चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने वेबसाइट में आया, मैंने रिफ़्रेश की, और मैंने यहाँ पे पहले एक पेज बना लिया था जिससे मैं स्टूडेंट से इन्फॉर्मेशन ले रहा था। तो मैंने कहा था कि एक स्टूडेंट मैंने लिखा, और वो क्या करता है, वो डायरेक्ट पहले इधर पता है हमारे पास क्रॉल ब्राउज में चीज़ें सेव हो जाती हैं, ठीक है। वो लिखता है तो ये स्टूडेंट खुल जाता है, मैं जैसे इसमें इंटर करता हूँ, ये लिखने के बाद मैं इंटर कर देता हूँ, ठीक है। मुझे एक एरर आ जाएगा यहाँ पे, ये देखिएगा ये आगे एरर आगे लिखा हुआ क्या आ रहा है, पेज नोट फाउंड। लेकिन देखें इसमें मुझे टॉप पर ये आ रहा है और नीचे शुरू में मेरे सारे पेजेस आ रहे हैं, तो उसका मतलब ये क्या हुआ, रिडायरेक्शन हो रही है कि बंदा अगर कोई पेज नहीं मिलता तो मेरे बाकी पेजेस में जा सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे इस तरह का एरर आ जाए, मैं एक वेबसाइट ओपन करता हूँ। अब मैंने एक वेबसाइट ओपन किया आपको बताने के लिए, जैसे कि यहाँ पे ना मैंने स्टूडेंट्स का लिखा, तो मैं इसके लास्ट में लिखता हूँ स्टूडेंट, ठीक है। लेट्स सपोज इन्होंने पहले बनाया होगा पेज और वो इन्होंने ख़त्म कर दिया है। अब मैं ये करने के बाद इंटर करता हूँ, तो ये देखिएगा यहाँ पे ना ऊपर कहीं वो बंदा जा सकता है ना नीचे, इस तरह के एरर को कहता है 4x4, 40x4। ये एरर नहीं होनी चाहिए आपके यहाँ पे। जो मेरे पास पेजेस आ रहे थे ना मेरी वेबसाइट के ऊपर नीचे, ये आपके पास लिंक्स आने चाहिए। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट कैसे ठीक होते हैं, जस्ट सिंपल आपने यॉस लगा दिए, सारे एरर्स वहाँ पे सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है मोस्टली। अब लास्ट में हमारे पास आते हैं ओपन ग्राफ टैग। अगर वेबसाइट का लिंक किसी को भेजूंगा ना तो व्हाट्सएप पे, तो वहाँ पे एक वो ओपन छोटी सी इमेज और आपका टेक्स्ट शो होता है, अब तो वो होता है ओपन पेज टैग, टैग ग्राफ ओपन
ग्राफ टैग और उसको शो कराता है योस। होपफुली आपको ये कंप्लीट टेक्निकल एसईओ का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा विद प्रैक्टिकली। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।